पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया है। पूरा देश और दुनिया जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कहीं ना कहीं से तो कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन निकलेगी, आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण है। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में मंगलवार दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिव्य कोरोनिल टेबलेट लॉन्च की। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि दवा का हमने 2 ट्रायल किया था, पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी, दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। बाबा रामदेव के मुताबिक ट्रायल के बहुत ही सकारात्मक नतीजे आए। क्लिनिकल कंट्रोल केस स्टडी के अंदर हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया और वहां क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लेकर के सिस्टमिक ट्रीटमेंट से लेकर के माने कोरोना और कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक साथ हम कंट्रोल कर पाए। और इस क्लिनिकल केस स्टडी के बाद में दूसरा क्रम था हमारा, जो मेडिकल साइंस में सबसे अहम भूमिका रखता है, वह होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। और उसके लिए पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स जयपुर के हमारे आदरणीय डॉक्टर तोमर जी यहां पर हैं, पीआरआई और नीम्स के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो पाया कि 100 लोगों के ऊपर यह क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई। इसका डिटेलिंग डॉक्टर तोमर जी अभी मेरे बाद प्रस्तुत करेंगे। 95 रोगियों ने उसमें भाग लिया। सबसे बड़ी बात यह थी 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए, यह बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बाबा रामदेव ने इस दवा से जुड़ी सारी अहम जानकारियां दी कि ये दवा कैसे बनी, कैसे ट्रायल हुआ और ये कैसे कोविड-19 संक्रमितों की इम्यूनिटी बूस्ट कर उन्हें स्वस्थ करने में कारगर साबित हो रही है। काकड़ा सिंगी, रुदंती, अकरकरा, ये ऐसी औषधियां हैं जो आयुर्वेद में सदियों से प्रयोग की जा रही थी, लेकिन कोरोना पर इस प्रकार से काम करेंगी। दालचीनी और लौंग, ये सब तो तुलसी, पीपली, सौंठ और ये मुलैठी, ये तो सबको पता ही था। हमने गिलोय, तुलसी मिर्च, गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, दालचीनी और इसका मुलैठी का काढ़ा तो पूरे देश को बताया, लोगों ने अपने घरों में पिया और उससे भी हजारों लोग नेगेटिव है अपने घरों में प्रयोग करके। लेकिन एक क्लिनिकली टेस्टेड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अपने आप में बनाना एक बहुत चुनौती भरा उत्तरदायित्व था। इसमें काष्ठौषधियों के साथ साथ कुछ मिनरल्स हैं। ये कोड़ी जो हमारे यहां पर आयुर्वेद में कपर्दक भस्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, हमारे यहां पर प्योर कैल्शियम है ये। और ये सीप से ही मोती निकलते हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत जबरदस्त होता है ये। तो ये भी अंदर जो है इसमें एक भूमिका निभाता। अब एक कंपाउंड के ऊपर भी और साइंटिफिक रिसर्च का काम हमने शुरू कर रखा और ये गोदंती होती है। तो ये कुछ मिनरल्स हैं, 100 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स इस कोरोना की औषधि कोरोनिल और स्वासारी में है। फाइटोकेमिकल्स हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं। अब देखना यह होगा कि पतंजलि की कोरोनिल टेबलेट को सरकार की तरफ से कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने की परमिशन मिलती है या नहीं।
बता दें कि दुनिया के कई देश कोरोना वायरस के वैक्सीन की तलाश में जुटे हैं ताकि इस महामारी के महासंकट से छुटकारा मिल सके।